अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मलिक उमर और आज का हमारा टॉपिक है कंजम्पशन फ़ंक्शन। कंजम्पशन फ़ंक्शन क्या होता है और कंजम्पशन की डेफिनेशन क्या है? कंजम्पशन बेसिकली वो अखराजात होते हैं जो हम कौमी आमदनी में से कुछ हिस्सा क्या करते हैं, खाने पीने की अशिया के ऊपर खर्च करते हैं, कंज्यूमर गुड्स के ऊपर खर्च करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कंजम्पशन कहते हैं। तो कंजम्पशन बेसिकली फ़ंक्शन होता है इनकम का, और जो कंजम्पशन है ये डिपेंड करती है डायरेक्टली तौर पर इनकम के ऊपर। कंजम्पशन इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम, और जब आपके पास क्या होता है कि आमदनी में इजाफा होता है तो कंजम्पशन में भी इजाफा हो जाता है। तो ये क्या है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। जब भी आपकी आमदनी में इजाफा होगा तो आपकी कंजम्पशन में भी इजाफा होगा। तो कंजम्पशन हम ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करते। अगर हम कंजम्पशन कर्व की बात करें तो कंजम्पशन कर्व जो है वो ज़ीरो से ऊपर होता है, क्योंकि हम तब भी अखराजात कर रहे होते हैं जब हमारी आमदनी जो होती है वो ज़ीरो होती है। चाहे वो हम उधार से ले रहे होते हैं या किसी से हमने मांगे होते हैं, या हम एज ए स्टूडेंट अगर काम जो पढ़ रहे होते हैं तो उस दौरान हम अखराजात तो कर रहे होते हैं, लेकिन हमारी आमदनी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। तो कंजम्पशन कर्व आपने देखा कि ये क्या है कि ऊपर की तरफ जाता है। कंजम्पशन कर्व ऊपर से मुराद ये है कि जब आप क्या करते हैं, आमदनी में आप में इजाफा होता है तो आपकी कंजम्पशन में भी आपके पास क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। इसी तरह जो सेविंग होती है, सेविंग से मुराद ये होता है, ये आपकी आमदनी का वो हिस्सा होता है जो आप क्या करते हैं, कंज्यूम नहीं करते, आप खर्च नहीं करते, बल्कि आप क्या करते हैं, बचा लेते हैं। तो जब आप क्या करते हैं, आमदनी में से जो हिस्सा बचाते हैं उसे आप सेविंग कहते हैं। तो सेविंग जो होती है बेसिकली ये भी क्या है, आमदनी का ही हिस्सा है। और अगर इसकी हम फार्मूले की बात करें तो एस इज़ इक्वल टू आमदनी माइनस कंजम्पशन को, टोटल आपकी जो आमदनी उसमें से कंजम्पशन को माइनस कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है, सेविंग फंक्शन आ जाता है। और सेविंग फंक्शन जो है ये भी बेसिकली क्या होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप शो करता है किसके दरमियान, आमदनी और सेविंग के दरमियान। जैसे ही किसी शख्स की आमदनी में इजाफा होगा तो उसकी सेविंग में भी ऐसा ऐसा इजाफा होता चला जाएगा। तो आपके पास जो सेविंग कर्व होता है ये भी माइनस से ऊपर जाता है, क्योंकि माइनस से मुराद ये है, अगर आप इस डायग्राम में भी देखेंगे तो माइनस से मुराद ये है कि जब आप क्या करते हैं कि आपकी आमदनी नहीं होती तो आपकी सेविंग जो है वो माइनस में होती हैं। नेगेटिव सेविंग से मुराद ये है कि जब आपके पास क्या है कि आपकी इनकम नहीं है लेकिन आप क्या कर रहे हैं, कंजम्पशन तो कर रहे हैं, तो इसको उसने नेगेटिव में शो करता है। तो इसी तरह अगर हम बात करें कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, क्या एपीसी जो है, एपीसी बेसिकली बराबर होती है, इक्वल होती है टोटल आपकी कंजम्पशन डिवाइडेड बाय इनकम। तो एवरेज आप जो है उसकी क्या कर सकते हैं, कंजम्पशन निकाल सकते हैं अगर आप टोटल कंजम्पशन को टोटल इनकम के साथ डिवाइड कर लें। इसी तरह जो मार्जिनल आपके पास क्या होती है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होती है, वो अगर आप निकालना चाहते हैं तो अगर आप क्या करें, कंजम्पशन में तब्दीली चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम के साथ डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंजम्पशन आपके पास आ जाएगी। इसी तरह हमारे पास सेविंग फंक्शन जो है, एस इज इक्वल सेविंग इज़ अ फंक्शन ऑफ इनकम। तो अगर आप एवरेज एपीसी निकालना चाहते हैं, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेविंग निकालना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, टोटल सेविंग को डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम के साथ। और इसी तरह मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग जो है वो भी आप निकाल सकते हैं। अगर आप क्या कर लें कि टोटल सेविंग में जो चेंज है उसको आप टोटल क्या कर लें कि उसके साथ टोटल इनकम के साथ डिवाइड कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेविंग आ जाएगी। तो टोटल इनकम बेसिकली होती क्या है, टोटल इनकम जो है वो इक्वल होती है आपके पास जो कंजम्पशन और प्लस सेविंग जो है उसके इक्वल आ जाती है। इस तरह आगे हमारे पास टॉपिक आता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट बेसिकली होते वो अखराजात हैं आमदनी में से जो आप क्या करते हैं, मज़ीद अपनी आमदनी को बढ़ाने के लिए करते हैं, उसे कहते हैं आप इन्वेस्टमेंट। आप जब भी किसी चीज़ बिज़नेस के ऊपर खर्च करते हैं या आप कोई चीज़ ऐसी लेते हैं जिससे आपकी आमदनी में या आपकी कैपिटल जो आपके साथ है उसमें इजाफा हो जाए, तो उसे आप क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो इन्वेस्टमेंट भी बेसिकली आपके पास क्या होती है, ये इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, और ये भी इन्वेस्टमेंट जो है ये भी कौमी आमदनी या आमदनी का क्या होता है, फंक्शन होता है। इन्वेस्टमेंट आगे जो है फर्दर डिवाइड की जाती है दो हिस्सों में। एक इंड्यूस इन्वेस्टमेंट होती है जो कि आपके पास क्या होती है कि इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, जबकि आपके पास एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है जो कि चेंज ऑफ इनकम के ऊपर डिपेंड नहीं करती। बेशक आमदनी आपकी तब्दील होती जाए, वो आपके पास जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होती है वो तब्दील नहीं होती। तो ऑटोनोमस जो इन्वेस्टमेंट होती है उसका जो बेसिकली आपके पास कर्व होता है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, जबकि आपके पास इंड्यूस जो कि इनकम के ऊपर डिपेंड करती है, और अगर आपकी इनकम चेंज होती है तो
इन्वेस्टमेंट भी चेंज होगी, यानी कि आमदनी बढ़ने से आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है, तो इसका जो कर्व होगा इंड्यूस इन्वेस्टमेंट का, ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप का कर्व होता है। तो नेशनल इनकम की जो आपके पास इक्विलिब्रियम है, तो वो इक्विलिब्रियम वहाँ होगा जहाँ पे आपके पास सेविंग कर्व और आपके पास क्या होता है, इन्वेस्टमेंट कर्व, दोनों आपस में इक्वल हो जाते हैं। वहाँ पे आपके पास क्या होता है, नेशनल इनकम को इक्विलिब्रियम हासिल हो जाता है। इस पॉइंट से ऊपर ई के ऊपर आप देख रहे हैं कि दोनों सेविंग कर्व और आपके पास जो इन्वेस्टमेंट कर्व है, दोनों आपस में क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इससे अगर राइट साइड पे आप जाएं तो यहाँ पे क्या है, सेविंग ज़्यादा है और आपकी इन्वेस्टमेंट कम है। जब आपकी सेविंग ज़्यादा होगी तो ऑटोमेटिकली फिर आप क्या करेंगे, उसको इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर आपके पास जो है वही पोजीशन जो इक्विलिब्रियम की आ जाएगी। फिर उसके इसी तरह आपके पास जो ई से लेफ़्ट साइड पे पोर्शन है, ए बी वाला पोर्शन, इसमें आप अगर देखें तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपकी सेविंग कम है और इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। तो जब आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो आपकी इनकम में इजाफा होगा और आपके पास क्या होगा कि आपके फिर उस ऑटोमेटिकली आपके सेविंग में भी इजाफा हो जाएगा और फिर आपके पास इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो बेसिकली इक्विलिब्रियम वहाँ पे होता है जहाँ पे आपके पास सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहलाता है।